पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक दिन ऐसी इंसान बनूं जो सुबह सवेरे उठता है, अलार्म से भी पहले, ब्रश करता है, जिंदगी की रेस में आगे रहने के लिए भागकर किचन में जाता है और ताजा कॉफी के कप से अपने दिन का आगाज करता है और फिर अपने रूम को साफ सुथरा करके ऑफिस के लिए तैयार होता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाता है ताकि घर के बाकी सब लोग बिना मेहनत किए खा सकें। नैना, उठ जाओ बेटा। क्या हाल बना रखा है कमरे का। चलो उठो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं बन सकी। इनफैक्ट मैं तो सुस्त, अनडिसिप्लिन्ड, काहिल, इस किस्म के 4-5 अच्छे अच्छे अल्फाज का मजमुआ। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जज साहब। मुझे खराब करने में सारा का सारा हाथ है नैना, इनका। लव यू। अब मुझे मिल गई सारे दिन की एनर्जी। हाय, मैं हूँ नैना और ये है मेरी अम्मा जान। मेरा दिल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, मेरा दिन, मेरी रात, मेरा सब कुछ मेरी प्यारी अम्मा। हम दोनों इतनी क्लोज शायद इसलिए हैं कि हमारी जिंदगी में और कोई है ही नहीं। अम्मा बताती हैं कि पापा और अम्मा क्लासमेट्स थे, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर भी शादी के 2 महीने बाद पापा अम्मा को छोड़कर चले गए। सो आई गेस उन्हें पता भी नहीं होगा कि पिछले 21 साल से मैं इस दुनिया में हूँ। तो ऐसे बंदे के बारे में मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की, या यूं समझो जरूरत ही नहीं पड़ी। नैना, आज मैं ड्राइव करूं? घर जल्दी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5 मिनट में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन घर नहीं, हॉस्पिटल। मुझे लंगड़ी नहीं होना। अच्छा हाँ, अगर आप लंगड़ी हो गई तो मैं आपकी शादी कैसे करवाऊंगी? तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो? आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप मेरी दोस्त भी तो है ना। पहले मैं तुम्हारी माँ बनी थी, समझी? नहीं जी, हमारी फ्रेंडशिप तो पैदा होते ही हो गई थी। अब अम्मा मेरी अम्मा ज्यादा है या दोस्त, इसका फैसला तो आज तक कोई नहीं कर सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम दोनों की बर्थडे एक ही दिन आती है। हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें, इसलिए अम्मा ने हर बर्थडे पर एक खास काम करना शुरू कर दिया। हर बर्थडे पर हम अच्छी बातें हरी पर्चियों पर लिख देते हैं और गुजरे साल के सारे गिले शिकवे लाल पर्चियों पर। जैसे 18th बर्थडे पर मैंने लिखा था, अम्मा अब मैं 18 की हो गई हूँ, प्लीज मेरे मैसेजेस पढ़ना बंद कर दें। और अम्मा ने लिखा था, बेटा प्लीज कभी किसी दिन शलवार कमीज भी पहनकर दिखा दिया करो। हर बर्थडे पर शलवार कमीज लाती हूँ जो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। ये अम्मा की उन चंद मासूम ख्वाहिशात में से है जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकी। इनफैक्ट ये ख्वाहिश तो कभी मेरी सास ने भी मुझसे की तो मैं साफ कह दूंगी कि भाई मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैं मर गई। तुम्हें डिवोर्स के पेपर कल मिल जाएंगे। ये है हमारे घर का तीसरा आइटम, मैडम बुशरा फ्रॉम टोबाटेक सिंह। ओए मिसनी, सब्जी कट गई? हाँ हाँ बाजी, ऑलमोस्ट। लेकिन जब से मैं 21 की हुई हूँ, अम्मा ने एरिया के जवान हैंडसम लड़कों को ऐसे देखने शुरू कर दिया जैसे कसाई बकरा ईद से पहले बकरों को देखता है। क्या है? अब आप मेरी माँ नहीं है, लड़के दिखा रही हैं मुझे। अगर मैंने तेरी शादी हैंडसम लड़के के साथ नहीं की ना, तेरी उम्र जाने वाली है। फिर तुझे सिर्फ बुढ़े बच्चे मिलेंगे, फिर तेरे बच्चे भी भद्दे पैदा होंगे और भद्दे बच्चों को कोई प्यार नहीं करता। बेचारे कॉम्प्लेक्स में जाके क्रिमिनल माइंडेड हो जाएंगे। तो अच्छा है, क्रिमिनल माइंडेड हो जाएंगे तो उन्हें पॉलिटिशियन बना देंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ग्रेट प्लान। हेलो, लगता है फिटनेस फ्रीक हो तुम। जी जी, मुझे तो बचपन से फिटनेस का शौक है।
लेकिन लगता है आपको तो मुझसे भी ज्यादा शौक। हाय नहीं, मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन मेरी जो बेटी है ना वो देखो उसको सारा वक्त फिटनेस की बातें कर रही होती है। फिटनेस फिटनेस फिटनेस, बल्कि डाइट प्लान्स भी उसे तो डिस्कस कर करके मेरा दिमाग खा लिया है। हाँ हाँ, मुझे तो बचपन से ही मिस्टर पाकिस्तान बनने का बहुत शौक था। देखा तुमने इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत फनी है, यू वोंट बिलीव। और जब मेरी अम्मा इन लड़कों को देख रही होती हैं, तो मैं सोच रही होती हूँ कि जब मेरी अम्मा की डिवोर्स हुई थी तो वो सिर्फ 23 साल की थी, आराम से शादी कर सकती थी, लेकिन मेरी वजह से नहीं की। तो अब मैं उन्हें शादी करके कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? इसलिए मैं भी उनके लिए हैंडसम बुड्ढे ढूंढती रहती हूँ। अम्मा, लुक, दिस इज अ डेटिंग ऐप। क्या मतलब? मतलब ये कि इस ऐप के जरिए आप अपनी तरह के लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं। ये लें, आप ढूंढे अपने लिए कोई अंकल। अंकल? मेरा मतलब आदमी। व्हाट? आई मीन लड़का, बॉय। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को लड़के दिखाते हुए? अम्मा, आई एम सीरियस। आप खुद सोचें, जब मेरी शादी हो जाएगी फिर आप क्या करेंगी? अकेली कैसे रहेंगी आप? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। तुम्हारा होने वाला दूल्हा और मेरी बहुत बनती है। वो जिम वाला लड़का नहीं है, जैन, उसे तुम बहुत पसंद हो, तो हमने तुम्हारी तस्वीरें उसकी फैमिली को लंदन भेज दी। उन्हें भी तुम बहुत पसंद आ गई हो, वो ईद से पहले आ रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता फाइनल कर रहे हैं। क्या? ये लो, इधर रिश्ते वाले आ रहे हैं, उधर शाहजेब ने हमारे बच्चों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। ये है शाहजेब, डिप्लोमा करने यूनिवर्सिटी आया था, दोस्ती हो गई, बेस्ट फ्रेंड बन गया। जितना स्मार्ट शक्ल से है उतना प्यारा दिल से भी है। अब बंदा क्या करे, दिल आ गया इस पर। ए कुड़ी बड़ी चंगी है, और मेरी गाल सुन, ए मोबाइल बंद कर, नहीं ते डंडी मार के ना पुड़ी फाड़ देंगी तेरी मैं। दस मनु ए कुड़ी कैसी है? मन तो बड़ी चंगी लगी है। मोटी है। ए तुम मनु कह रहे हैं? दादी फोटो को कह रहे। अच्छा मेरी बात सुनो, ए ते मनु बड़ी चंगी लगी, बल्कि मैं फाइनल ही करन लगी सा। देख चंगी तरह। क्या हो गया दादी, इतनी काली है ये? और तू मुने दस, कोई काली है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई पतली है। तेरे चाचे ने ना 35 साल चनिया कुड़ियां रिजेक्ट नहीं कीतियां, जिन्नियां तू 2 महीनों च कर दित्तियां। मनु तू दस दे, तू किस डैन नु पसंद करना ताकि ਅਸੀਂ कोई फैसला कर सकिए। पसंद तो उसे मैं हूँ, मगर वो अपनी दादी को बता नहीं सकता जब तक मेरी अम्मा नहीं मान जाती। और अम्मा तो कभी मानेंगी ही नहीं, क्योंकि अम्मा किसी काले चोर से तो मेरी शादी करवा सकती हैं, लेकिन शाहजेब से कभी नहीं। नहीं ना यार, अम्मा का सीक्रेट है, वो बुरा मान जाएंगी। वो मुझे सिंगल बनने की सजा क्यों दे रही है? क्योंकि मामा और पापा दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, और पापा ने मामा को शादी के 2 महीने बाद तलाक दे दी। इसमें मेरा क्या कसूर है? सो बेसिकली मामा को बेस्ट फ्रेंड से शादी फोबिया हो गया, एंड शी थिंक्स कि बेस्ट फ्रेंड से शादी करना एक बहुत बड़ी हमाकत है जो मुझे हरगिज़ नहीं करने देंगी। वेट अ मिनट है ना, अगर तुम जाके सीरियसली अपनी अम्मी से बात कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं जाके कैसे छलांग लगा देता हूँ। अच्छा ना यार, why you so emo? I always have a plan. Wait, let me think. Idea. या तो ये प्लान बहुत अच्छे से वर्कआउट कर जाएगा, या फिर बहुत बड़ा बम फट जाएगा। परसों मामा और मेरा बर्थडे है, मतलब उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने का आइडियल मौका। What say? ग्रेट, बात करोगी ना? नहीं। क्यों? हाथ छोड़ो। अभी से पढ़ाई हो गई। हाथ छोड़ो मामा। Hi mom. हेलो हेलो शाहजेब। हाय, हाउ आर यू? गुड। क्या हुआ भाई, तुम्हारा डिप्लोमा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो एक्चुअली मैंने ना एडवांस डिप्लोमा में एनरोल कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, he did. I swear he did. अच्छा सुनो, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हाँ चलो, तुम इधर ही रहो। हाँ? मुझे बताओ, ये लड़का कैसा है नैना के लिए? सब बात तय हो गई है, बस नैना नहीं मान रही। अब तुम इसकी थोड़ी सी तारीफें करो ना। तुम्हें पता है ना बेस्ट फ्रेंड्स की राय की कितनी अहमियत होती है। तुम्हारे लिए भी लड़की देख ली है। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आप इस बारे में नैना से कहेंगी कि वो मेरा ब्रेन वॉश करे, तो ये हिमाकत मत कीजिएगा, क्योंकि लड़के कभी भी अपनी फीमेल फ्रेंड्स की राय लड़कियों के मामले में नहीं लेते हैं। पर तुम मिस ने हो। Excuse me, अगर आपने मेरे बॉयफ्रेंड
बेस्ट फ्रेंड से बातें कर ली तो क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? तुम इधर आओ। इतनी लंबी बात करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे मुंह पे लिखा था आई लव नैना। अब मामा से को तुम्हें कहीं जाना है। कहाँ? मामा, शाहजीब को जिम जाना इज गेटिंग लेट। ओके बाय, सी यू टुमारो। चलो बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। थैंक यू। कितनी प्यारी लग रही हो शलवार कमीज में। देखो मैं कहती हूँ ना पहना करो। आज मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगी और फिर रिश्ते वालों को भेजूंगी। ओके डन। केक काटे? तुम पहले। नहीं, साथ में। ओके। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। अच्छा, वन लिटिल बाइट। यू टू। कैसे दूंगी? सो गुड। मेरा गिफ्ट मैं अभी लेके आई। हेलो। जिंदा हो? अभी तक तो जिंदा हूँ, छुरी सामने ही पड़ी है। Are you sure तुम्हारी मम्मी को टेडी बेयर पसंद आएगा? आई होप सो, आई मीन शी रियली लाइक्स देम। अच्छा अच्छा, मामा's coming, बाय। मेरा गिफ्ट किधर? मैं लेके आती हूँ। And this is for you. Oh my God! Do you like it? I love it. Wow! कितना क्यूट है। बिल्कुल तुम्हारी तरह गाले। अच्छा, अब इसे पढ़े ना। I wrote them for you. सिर्फ ग्रीन पर्चियां? अम्मा से कोई शिकवा नहीं? आप हैं इतनी अच्छी। मेरी तो सिर्फ शिकायतें हैं। कोई बात नहीं। अम्मा आप बहुत अच्छी हैं। I love you अम्मा। I do. एग्जाम्स के पर्चे तो शाहजेब करता है तुम्हारे। कहीं ये पर्चियां किसी और से तो नहीं लिखवा ली? अम्मा, अब मैं सुधर गई हूँ। जैसे आप चाहती थी बिल्कुल वैसे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती हूँ। बेस्ट फ्रेंड से प्यार? हाउ डेयर यू! सिर्फ एक चीज से मना किया था, सिर्फ एक। क्या तुमने अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा? तुम भी बच्चे अकेले पालना चाहती हो, और वो भी बिना बाप के। हाँ, गलती से हो गया था यार, जानबूझ के थोड़ी किया था। और अब हो गया है तो शादी किसी और से थोड़ी कर सकती हूँ। माँ प्लीज, हमारे प्यार का एक चांस तो बनता है ना यार। तो फिर आज इस केक के बजाय ना मेरा गला काट देना था। मेरे जीते जी ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? शाहजेब, यानी अभी तक कुर्बान नहीं हुई, जिंदा बैठी हो ना? अम्मा खामोश होकर बैठ गई हैं। चलो अच्छा है, लड़ नहीं रही इसका मतलब ज्यादा गुस्सा नहीं है। सुनाती रहती तो मतलब है कि इतना गुस्सा नहीं था। खामोश होकर बैठ गई मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई है। इससे अच्छा तो मेरे गले पे छुरी फेर देती। खामोश होकर क्यों बैठ गई हैं? इतना बड़ा एटम बॉम्ब फाड़ के पूछ रही हो कि सन्नाटा क्यों? डोंट वरी, माँ बाप और औलाद की जंग में जीत हमेशा बच्चों की ही होती है। फजूल में परेशान पकड़ा गया। चाचू, हेलो। आई डोंट बिलीव दिस। कैसे? अब तो ईद पे आने वाले थे, अब मुझे कॉल करते मैं एयरपोर्ट आ जाता आपको लेने। यार तेरी दादी ने फोन किया था, कह रही थी लड़का बहुत बिगड़ गया, किसी लड़की को भगा के जाने वाले। मैंने कहा बताया मैं खुद जाके पकड़ता हूँ। तो कहाँ है लड़की, कब भगा दें? बॉस से बात कर रहा था फोन पे। बॉस के साथ रात 11 बजे। तो क्या समझता है कल पैदा हुआ? दादी कहाँ है तेरी? वो अंदर है, फैसलाबाद की लड़कियों की तस्वीरें जमा कर रही है। क्यों? आपके लिए। यार बुशरा, मेरा चार्जर किधर है? अगर आज किसी ड्रामे की वजह से तूने सफाई ना की ना, घर से निकाल दूंगी तुझे। हाजी, क्या हो गया आपको?
क्या मतलब क्या हो गया है? सारा दिन टीवी देखती रहती हूँ, कोई घर में काम नहीं होता। आज मैं आके चेक करूंगी, समझी? तो मुझे ये क्या क्या होता रहा है मेरे पीछे इस घर में। चाबी किधर है? नैना, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कैंटीन में, लाइब्रेरी में, हर जगह ढूंढ कर आया हूँ। अपसेट हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है तो फिर बात क्या है? नैना, तुम रो क्यों रही हो? What's wrong? आज 22 साल में पहली बार मामा ने मुझे हक भी नहीं किया। तुम्हें मैं हक कर लेता हूँ, आओ। I'm serious यार, you're not even listening to what I'm saying. अच्छा बोल, क्या बोलना? जो बोलना है, जितना बोलना है बोलती रहो, सारी भड़ास दिल से निकाल दो, मैं सुनने को तैयार। तो भड़ास बाहर आएगी ना, you'll feel better। बोलो, मैं सुनूं। कितने अच्छे हो, लेकिन मामा को ये कौन समझाएगा? एक मिनट। Happy birthday to you। मामा के लिए इतना बड़ा टेडी बेयर लाए थे, मेरे लिए इतना छोटा सा। अरे तुम तो सेट हो ना, तुम्हारी मम्मी को सेट करना था, इसलिए बड़ा गिफ्ट लाया। What? I hate you। एक बात बोलो, अपनी मम्मी से लड़ा मत करो। वो तुमसे जितना प्यार करती है ना, उतना प्यार तो मैं तुम्हें 10 जन्मों में भी नहीं कर सकूंगा। वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती। और अगर उन्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं हूं, तो शायद सही लगता हो। ये भी मैं तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं हूं। तुम बहुत छोटे थे ना जब तुम्हारी मामा। देखो, फिर भी तुम उन्हें कितना अच्छे से समझते हो, और मैं हूं कि 22 साल साथ रहकर भी नहीं समझता। प्रॉब्लम ये है कि मामा तुम्हें जानती नहीं। उन्हें पता चल जाए ना कि मैंने इतना अच्छा आइटम ढूंढा है, खुद ही शादी करवा देंगी हमारी। आइडिया देखो, मैंने तुम्हें मामा से आज तक इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ताकि उन्हें पता ना चले कि हमारा क्या चल रहा है, राइट? अब तुम खुद से उनके पास जाओ और कहो, देखें मैं हूँ आपकी बेटी की 10 on 10 चॉइस, अपनी बेटी का हाथ आप मेरे हाथ में देते हैं, कैसा? वाओ! और तुम्हारी मम्मी इससे ना मान भी जाएंगी। अरे कुछ तो होगा ना, ऑलरेडी कौन सा सुकून में है। अगर मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे मिलके गोली मार दी, तो मेरे मरने के बाद तो तुम किसी से भी शादी नहीं करोगी ना? पागल हो गए हो क्या? मरने के बाद कौन वेट करता? ये सब छोड़ो, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तुम मामा के सामने जाओ और उन्हें बिल्कुल कन्विंस कर दो। मगर कैसे, क्या करूं? कुछ भी नहीं, तुम्हें बस उनके पास जाना होगा। It's okay, समझ गए। अरे आप यहाँ पे, सब खैरियत? यहाँ कैसे? घर में साउंड सिस्टम खराब हो गया था, गाने सुनने आई हूँ। आप तक मेरी और नैना की लव स्टोरी की ब्रेकिंग न्यूज तो पहुंच ही गई होगी। 1 साल पहले मिल जाती ना तो बरसी मना रहे होते। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं है। मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, घर में सिर्फ दादी है और कोई है नहीं, और दादी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, सफाई, खाना पकाना, एवरीथिंग। और वैसे मुझे देखने गुड लुकिंग भी हूँ। जिस तरह के बच्चे आपको पसंद है ना, आपके नवासे बिल्कुल वैसे ही होंगे। और अगर शादी के बाद आप मेरे और नैना के साथ रहना चाहती तो आई हैव नो इश्यूज, ऑल्स गुड। तुम समझते हो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है। मैं नहीं चाहती वो मेरी तरह सारी जिंदगी किसी पार्क में या जिम में बस भागती रहे। मैन, ये ट्रेडमिल है, इसमें जितना भी भाग लेना आप कहीं पहुंचेंगी नहीं। स्टॉप। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। बस एक बात तो बता दे, बेस्ट फ्रेंड से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? कौन है? आ रही हूँ। केक फॉर यू।
मेरे लिए? जी आपके लिए, मैंने खुद बेक किया है। नाइस। ये तुम भी खाना, समझे? टेस्ट तो कर लेती हैं आप। एक्सक्यूज मी। मैं हेल्प यू मैम? जी मुझे एक और ला दें। मैम हमारे पास बर्गर्स, सैंडविचेस और ड्रिंक्स भी हैं। बस ये ला दीजिए, थैंक यू। मैम आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगी? तुम? हाउ डेयर यू? मैम जरूरी तो नहीं कि जो आपके साथ हो वो हमारे साथ भी हो। 2+2 हमेशा 4 तो नहीं होते। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22। 22 को अगर 22 से मिलाओ तो 44 बनता है, जो मेरी एज है। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे डबल मुझे एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स का और जिंदगी का। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम बेहतर फैसला कर सकते हो उस शख्स के लिए जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, समझे? मैम इस ड्रिंक का बिल। अम्मा, आपको पता है मेरे बाकी सब दोस्तों की जब अपने पेरेंट्स से नाराजगी हो जाती है ना, जो सबकी कभी ना कभी हो ही जाती है, तो दोनों पेरेंट्स में से जो नाराज नहीं होता वो दूसरे पेरेंट को मनाने में उनकी हेल्प करता है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ आप ही हैं ना। स्टॉप ब्लैकमेलिंग में। अच्छा 3 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, हगी भी नहीं की मुझे। मेरी गलती थोड़ी है, जानबूझकर थोड़ी अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया था, बस हो गया, पता नहीं चला। सॉरी। जैसे मोहब्बत होने का पता ही नहीं चलता कब और कैसे हो जाती है, वैसे ही फासलों का कुछ पता ही नहीं लगता कब और कैसे हो जाते हैं। दोस्त था तो खाना खुद घर लेके आता था, हस्बैंड बना तो घर आके कंप्लेन करने लगा खाना क्यों नहीं बना और तुम फारिग क्यों बैठी हो। पता नहीं क्या हो गया उसे। शादी के बाद वो बहुत इनसिक्योर रहने लगा। तो पापा ने सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से आपको डिवोर्स दे दिया? शक और खौफ का वजूद सिर्फ दिल में होता है, और जब दिल ही खराब हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड ही तो जानता है सब कुछ तुम्हारे बारे में। खैर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, अब तुम्हें उससे प्यार हो गया तो एक चांस तो देना पड़ेगा। मम्मा, आई स्वेयर शाज़ेब ऐसा नहीं है। आर यू श्योर? जिंदगी में ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जिनके बारे में आप श्योर होते हो, और ये उनमें से एक है। खैर ये तो टेस्ट के बाद ही अब पता लगेगा। कौन सा टेस्ट? शाज़ेब से कहो 1 हफ्ते के लिए सुबह से शाम तक वो इस घर में आके रहे। देखती हूँ अच्छा हस्बैंड बनने के कितने गुण है इस मिसने में। लेकिन मामा भी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई, वो यहाँ आकर कैसे रहेगा? उसके घर में उसके चाचा आए हुए हैं, उसकी दादी, वो उन सबसे क्या कहेगा? मोहब्बत का दावेदार है ना, अब यही उसकी आजमाइश है। हाय मेरे राजू, मैं कल्ली हूँ ना, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता। ये देख जरा 38 लाख कुड़ी दा, 67 वेट कुड़ी दा। राजू मनु तो बड़ी पसंद है, प्लीज टेल मी तुम्हें भी अच्छी लगी है कि नहीं? राजू को पसंद है तो मुझे भी बहुत पसंद आई है। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो यार? आपने मेरा गिटार बकरे को खिला दी है, इट्स ब्रोकन। बेटा वो बोर हो रहा था, कह रहा था मुझे फंक्शन करना, मैं कहा ले लो, ये तस्वीरों को देख लो। राजू ने भी डन कर लिया, 30 साल ओनली। ये अगर डन है तो फिर राजू के लिए डन कर लीजिए, इसीलिए मैं ईदों पे नहीं आता हूँ। आप अपनी 30+ सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर देती हैं। 20 साल की कुड़ी के साथ तेरा ब्याह करूंगी तो उसका अब्बा लगेगा। ये देख क्यों नहीं है मेरे लिए? वो कुवारा मरना है, घर में तो रोने की कोई नहीं है। एक राजू रह गया, ये भी बकरा ईद वाले दिन चला जाएगा, गो वेंट गोन हो जाएगा।
मुझे अब बकरे के नहीं तुम दोनों के बच्चे चाहिए। वेट 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 दादी, हाँ, मैं आपकी इस मसले में पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। वो कैसे? मैंने लड़की पसंद कर ली है। फिटे मुंह तेरा, देख ला भतीजे ने कुड़ी पसंद कर दी है, तेरा कोई पता ही नहीं। मुझे तो पहले बताया हुआ था इसने। और तुझे पता था, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? दादो लेकिन उसकी अम्मी की एक शर्त है। क्या? सब शर्तें मंजूर हैं यार, उनसे कहो कुड़ी तो दे। चाचू मैंने भी यही कहा था और ये कह के फंस गया। फिर शरत की है? उन्होंने कहा कि शादी होने तक डेली मुझे उनके घर 1 हफ्ते तक जाना पड़ेगा ताकि वो मुझे परख सके कि मैं उनके घर का दामाद बन सकता हूँ या नहीं। एदा मतलब है कि चौधरिया का मुंडा चेक और जाएगा। दादो आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? ओके क्या बकवास है यार। चाचू, नैना की अम्मी एक सिंगल पेरेंट है और वो बहुत प्रोटेक्टिव है उसके बारे में। वो सिर्फ देखना चाहती है कि मैं लड़का कैसा हूं, दैट्स इट, एंड इट्स ऑल राइट, मुझे कोई इतराज नहीं है। असा दा प्यो नहीं मारिया। इदा मतलब है कि तू उन्हां दे घर रोज चेक होन जाएगा ते असी भी उन्हां दी कुड़ी नु रोज चेक करेंगे। चेकिंग दा सिलसिला जारी रहेगा। हम भी देखेंगे कि वो हमारे खानदान की बहू बनने के काबिल है कि नहीं। अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो ये शादी नहीं हो सकती। ए पईया जे तस्वीरां पर हटो, फिटे मुंह तोड़ा, चलो हट, डंडा मारांगी सिर पे। दादो मेरी बात तो सुनो। मैं आपको किस तरह समझाऊं, मेरी जो दादी है ना वो जरा लॉलीवुड इंस्पायर्ड है। शी इज इंस्पायर्ड बाय सुल्तान राही। वो शी इज अ मौला जट फैन, शी इज मौला जट। नैना को तो कोई काम आता नहीं, इसलिए मौला जट दादी तो उसे फौरन फेल कर देगी और यहाँ मैं शाहजेब को फेल कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम लोग इतना इंसिस्ट करते हो तो फिर एक चांस प्यार का तो बनता है। अच्छा, तो तुम वो कुड़ी हो जिसके लिए मेरा पोता इम्तिहान दे रहा है? जी आंटी, वो एक्चुअली मेरी जो मॉम है ना वो मेरे बारे में बहुत सेंसिटिव है, इसलिए। तुम्हारी अम्मा सेंसिटिव नहीं है, बड़ी पुलक्कड़ है। उसको कानून ही नहीं पता कि मुंडा नहीं जाता ससुराल में, बल्कि कुड़ी भी आके आती है। अम्मा क्यों डरा रही हैं बेचारी हमारी होने वाली बहू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम वकार, शाहजेब चाचू। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। लाइकवाइज। आप लोग खड़े क्यों, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। माशाल्लाह शाहजेब की चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, चॉइस तो बहुत अच्छी है, मगर ए देखना पड़ेगा ना कि ये हमारे खानदान की बहू बनने के काबिल है भी या नहीं। क्या अम्मा? अच्छा पुत्र, ए बता, तुझे मकई की रोटी बनानी आती है? किसकी रोटी? कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर? देर गो। कॉर्नफ्लावर की रोटी किसे नहीं आती? ऑफ कोर्स आती है। पुत्र कॉर्नफ्लावर कौन है? मकई अम्मा। जा पुत्र, मकई की रोटी बना, मगर ख्याल रखी गोल होवे। ए तेरा पहला इम्तिहान है और तू कामयाब होना है। ओ सीधा बोची खाना ही, और जाके जरा सफाई रखी, इससे जरा नीट लूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हें औरतों और मर्दों दोनों के गुण हैं। जी आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा, वैसे आपकी बेटी को ज्यादा बोल देती है। मैं नहीं मानती, इससे तुम्हें ये सब प्रूव करना होगा। बुशरा, जी बाजी जी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्ट बनाए हैं, गुड हस्बैंड टेस्ट, जिनसे तुम्हें गुजरना होगा और तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी मैडम बुशरा। बाजी मुझे तो पहले ही बड़ा काम है। शट अप, सिर्फ नजर रखनी है और रिपोर्ट देनी है, समझी? इसके फिर अलग से पैसे होंगे? अच्छा बाबा ठीक है, मीसली कहेगी। तुम्हारा पहला टेस्ट है सब्जी शॉपिंग टेस्ट। जो शख्स सब्जी नहीं ला सकता उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। एक्सक्यूज मी। जी बाजी। अच्छा जी भाईजान, सबसे पहले तो आपने लाने हैं टिंडे। ठीक है, टिंडे जो है ना वो डार्क ग्रीन ना हो, मेक श्योर कर लीजिएगा कि लाइट लाइट ग्रीन होने चाहिए। और टिंडे डार्क ग्रीन जो होते हैं ना वो पके हुए होते हैं, और डार्क ग्रीन टिंडे खाने से ना पेट हो जाता है खराब, और हम नहीं चाहते कि पेट खराब हो। पेट खराब हो तो जिंदगियां भी खराब हो जाती हैं। और आपने लेके आनी है पालक। जरा ध्यान कर लीजिएगा कि पालक जो है ना वो फ्रेश हो, और पालक का पत्ता होना चाहिए इतना बड़ा। हाँ नहीं, प्लीज एक काम करें, ये सबको दोबारा बोल दो, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत करें, मुझे शर्म आती है। हेलो नैना, कैसी हो? अच्छा जल्दी से बताओ, सब लोग कैसे हैं वहाँ पे? कौन सब लोग? 3 तो लोग रहते हैं इस घर में, वो सब बहुत खुश हैं। अम्मा आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मकई की रोटी कैसे बनाते हैं, वो भी गोल? दादी ने मुझे टास्क दिया है। मकई की रोटी? ये कौन सी है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दौर की औरत? देख लो, अभी भी सोच लो।
ये कैसे खानदान में तुम जा रही हो? अम्मा अब सोचने का टाइम गया। आप प्लीज अपनी कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दौर के दोस्त को ढूंढें और उनसे हेल्प लें। प्लीज मुझे रोटी बनानी है, प्लीज हेल्प करें। बेटा मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। अच्छा अम्मा मेरा मतलब ये नहीं था, आप बहुत यंग हैं। ओके अच्छा ना, मैं कुछ करती हूँ, फिर कॉल बैक करती हूँ। यस। नहीं बाबा, उस डिजाइनर के कपड़े तो बहुत ऑफ हो गए, अब नहीं मैं पहन सकती। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या है? बाजी तुसी अपना फोन बिजी करके बैठे हो, नैना बाजी का फोन है। ओ हाँ, थोड़ी एक्टिंग कर लो। हाँ नैना कैसी हो? तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने इतने फोन किए, किसी को भी नहीं पता कि कैसे बनाते हैं मकई की रोटी। बाजी तुसी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ी कट करो। किसी को भी नहीं पता कि मकई की रोटी कैसे बनती है। अब तुम खुद ही कुछ कर लो ना। अम्मा की तो है कोशिश, लेकिन रोटी गोल नहीं हो रही। हेलो हेलो नैना, आवाज नहीं आ रही। अम्मा अम्मा हेलो। अब ये रिश्ता खत्म होके ही रहेगा। ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਕਈ ਦੇ ਪਾਏ ਬਣਾ ਲੈ ਨੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਚੀ ਚਾ ਚੂਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ। ये देखिए लाइम ग्रीन टिंडे, जैसे आपने कहते, वेरी फ्रेश, प्लीज चेक। और ये देखिए टमाटर, ना लाल ना ऑरेंज, समवेयर इन द मिडिल, वेरी नाइस, प्लीज चेक। ये देखिए पालक, पत्ता लंबा और डंडी छोटी, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये देखिए प्लीज। और बैंगन, बैंगन का लश्कारा। बाजी सब्जी तो बड़ी अच्छी लेके आया। देखा, तो तुम अब अपनी मैडम से कहो कि मुझे 10 on 10 दे दे। और धनिया पुदीना हरी मिर्च फ्री का? वो तो आपने मंगाया ही नहीं। घर का हर मर्द सब्जी के साथ धनिया पुदीना हरी मिर्च फ्री में लाता है, और वो तुम नहीं ला सके। लायो? नहीं। फेल। देखो बेटा, एक मेरी बात को ना बड़े गौर से सुनना। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, शादी के बाद ना सारी खूबसूरती उड़नचू हो जाती है, बस कदर रह जाती है काम की। और आज आपका टास्क है इस कार की सफाई। और बकार वो नौकरों को सबको छुट्टी दे दे, सारा काम जो है ना नैना करेगी। जो आगे पीछे का काम हो जाए कर लेना। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में ना मौला जट फिल्म देखने, और तुम ना मेरे लिए कड़क सी चाय बना के लाना। फ्रिज में ना बकरी का दूध पड़ा है, बकरी का दूध जो होता है ना लो फैट होता है। देखो भाई, हम औरतें एक सैंडल के लिए 6 शॉपिंग मॉल्स, कोई 20 रेडियां और 6 सेलें तो जरूर चेक करती हैं। इतने में तो एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की शॉपिंग कर लेता है। एक हस्बैंड की सबसे अच्छी दूसरी क्वालिटी ये है कि वो अपनी बीवी की शॉपिंग कितनी बर्दाश्त कर सकता है। जितनी देर भी हो, नो प्रॉब्लम। रियली? उषा, जाके 10 किलो की आटे की बोरी लेके आ। 1 मिनट, अब आप मुझसे रोटियां पकवाएंगी? जाओ ना। जी बाजी। शादी के बाद बच्चे होते हैं, और जब बीवी शॉपिंग पे जाती है तो शौहर ही तो बच्चे को संभालता है। आज मैं देखूंगी तुम ये 10 किलो की बोरी उठा के कितनी देर शॉपिंग बर्दाश्त कर सकते हो। क्या?
खाए हाथों में जान नहीं है तुम्हारे? कैल्शियम की कमी लग रही है मुझे, जोर से दबा। दादू नींद आ रही है। नींद आ रही है? जो कामयाबी होनी होती है ना उसमें नींदें नहीं आती, काम करना पड़ता है। चंगी तरह लता नु दबा। ठीक है। हाँ हाय, नैना तो इधर ही सो गई है। नैना उठो, तुमने घर नहीं जाना। नैना उठो ना, घर जाना है तुमने। मेरा ख्याल है शाजी को फोन करती। हेलो। हेलो शाजी, वो ना नैना थक के ना सो गई है मेरी लतों के ऊपर। बेटा घर आके ना उसको घर छोड़ा उसके। अभी तो बर्तन धो रहा हूँ, ये बर्तन खत्म हो जाए फिर आता हूँ। बर्तन धो रहा है? हाय मेरा पुत्र, क्यों? अच्छा बेटा, फिर तू छेती से आ जा ताकि इसको घर छोड़ा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज पुत्र। देख मेरी बात सुन, तुझे कितना खौफ था ना कि मेहंदी लगेगी और चूड़ियां पहनेगी तो तू बेहोश हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ ना, इसका मतलब है तेरे अंदर तब्दीली आ गई है। पर दादू ये तो इतनी डार्क है और इसमें से स्मेल भी आ रही है। और पुत्र इस पर चीनी का पानी लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा बड़े बूढ़े कहते हैं मेहंदी का जितना रंग गाढ़ा होता है ना, हस्बैंड उतना ही प्यार करता है। दादू इतनी तैयारी क्यों करवा रही हैं आज? कितनी भोली बन रही है मासूम बच्ची। तुझे पता है मुझे ना शाहजेब का फोन आया था, कहने लगा दादी हम ना जरा आउटिंग पे जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि ये शाहजेब का इतना आइडिया नहीं है जितना तुमने आइडिया दिया होगा कि दादी से जान कैसे छूट सकती है ना। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। वो आ गया तेरा चमचा, जा भाग जा यहाँ से। मैं जाऊं? हाँ जाओ। ओप्स। वाह, देखो तुम्हारे लिए आज मैं तैयार भी हो गई। चले? क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की के लिए घर के काम क्या चीज है। अगर मुझे जंग भी लड़नी पड़ जाए ना तो मैं लड़ लूंगा। वैसे ये झुमके चूड़ियां किसके लिए? मेहंदी? तुम्हें तो मेहंदी से डर लगता था, तुमने मेहंदी भी लगवा ली। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी खातिर। दादी कहती हैं मेहंदी का रंग जितना डार्क होता है आपको उतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिलता है। तो फिर इसका मतलब ये रंग तो कभी नहीं उतरने वाला। बाकी बातें गाड़ी में कर लेना, चलो। अब ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। तुमने एक वीआईपी बकरा लेके आना है 3rd क्लास प्राइस में। क्या हो गया आपको? किसी फिल्म का हीरो कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ या बकरा लेने जा रहा हूँ? ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी बकरे में? मुझे तो यही चाहिए, और वो भी 18,000 रुपए में। 18,000 में? कम से कम 20 तो कर दे। 18 में तो बकरे का चारा भी नहीं आएगा। फिर मान लो कि तुम हार गए, तुम ये इम्तिहान पास नहीं कर सकते। पास तो मैं करके दिखाऊंगा और नैना से शादी भी करूंगा। वैसे माशाल्लाह बेटा, जितनी तुम खूबसूरत हो ना उतने ही काम चोर हो। बड़े एक्सीलेंट नंबरों से फेल हुई हो तुम। तेरी माँ ने ना बड़ी मेहनत की थी तुमको फूड़ बनाने में। दादू प्लीज मेरी अम्मा को कुछ ना कहें, जो भी गलती है ना वो मेरी है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं राजू और वकार की पुरजोर सिफारिश से ना तुम्हें दोबारा चांस देती हूँ। रियली दादू? यस। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें पता है मेरा बेटा है ना राजू। आपका एक और बेटा भी है? हाँ हाँ, मेरा एक बेटा और भी है। वो कहाँ होते हैं? ये रहा मेरा बेटा राजू। दादू ये तो बकरा है। यू शूट अप, खबरदार इसको बकरा का। ये माइंड करता है, इसका नाम राजू है।
दादू मुझे ना बकरों से बहुत डर लगता है। इसका मतलब है तू टोटल फेल है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ले जाऊंगी राजू को। ऐसा कर, तू ले जा इसको, घुमा फिरा, ब्रश कर, इसके रास्ते में कोई रेड़ियां वेड़ियां आड़ू लेके देना, खरबूजा लेके देना, गंडेरियां बड़ी खुशी से खाता है, प्लीज उसको खिला देना। और एक बात सुनो, थोड़ा सा छिछोरा है, उसको ना तेरे जैसी आंटियां बहुत पसंद है। आंटी? हाँ, मेरा मतलब मेरे जैसी 40 इयर्स की आंटियां इसको बहुत पसंद है, उनके पीछे भाग जाता है, जरा संभाल लेना तुम। ओके ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर तुम राजू को पसंद आ गई ना, फिर तुम हमारे घर की पक्की बहू हो। वाह, इसकी हाइट अच्छी है मगर रंग ठीक नहीं है। बेटा ढूंढ इस तरह के बकरे को। ये बकरा नहीं, तेरे लिए शादी की घोड़ी है। एक तो मेरी सास भी किस टेंशन में डाल दिया। बकरा चाहिए या टॉम क्रूज? हाँ भाई, ऑस्ट्रेलियन, पंजाबी, ईरानी, जापानी, मिक्स प्लेट, सिंग वाले, बगैर सिंग वाले, सारे बकरे दस्तियाब है। कौन सा चाहिए आपको? अरे कोई फ्रूट चाट नहीं चाहिए मुझे, एक बकरा चाहिए जो कम से कम 4 फुट का हो, रंग उसका थोड़ा भूरा और सफेद के बीच में हो, सींग खड़े होने चाहिए, आंखें भूरी होनी चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, और ये सब कुछ 18,000 में हो। वाह भाई, आइसक्रीम पार्लर आया हो, ये फ्लेवर भी डाल दे, ये भी डाल दे। भाईजान बकरा मंडी है ये। बॉस, मुझे जो बकरा चाहिए ना वो इसी टाइप का चाहिए। वाह भाई, इतने स्पेशल ऑर्डर है तो पैसे भी स्पेशल होंगे। अरे जितने पैसे बोल रहे हैं मैं दे दूंगा, बकरा जैसा बोल रहा हूँ ना बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ठीक है जी, फिर बताओ कौन सा कलर कराऊं बकरे में? कलर करवाओ? हेलो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? रंग उतर गया? ओ भाई, किसने कहा था गर्म पानी से ले आओ बकरे को? भाई चाइना से कभी कभी गलत माल भी आ जाता है। भाई जान, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बकरा बिल्कुल असली होना चाहिए, मरवा मत दीजिएगा। होगा कितने का? ओनली फॉर यू 50,000। अरे बॉस, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे 18,000 में ही बकरा चाहिए, उससे ऊपर नहीं दे सकता मैं। ओ भाईजान, 18,000 में तो इस्तेमाल शुदा खोदा नहीं मिलता, और आप बकरे की डिमांड कर रहे हो? आप अपनी बातें करे जा रहे हैं, मेरी मजबूरी को तो समझिए। अबे भाई, तू मेरी मजबूरी से उतर जाएगी लुंगी मेरी। देखिए, अगर मुझे इस तरह का बकरा नहीं मिला था तो मेरी शादी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, लुंगी तो छोड़, उधर खड़े उधर। तूने शादी वाली बात करके मुझे इमोशनल कर दिया। समझ आ गया तेरा मसला क्या है। शुक्रिया बॉस, ये पूरे 18,000 रुपए। Come on, Raju. Come. You want some food, Raju? Come, Raju. Come. Come on, good boy. Sit here. Come, Raju. Have food. Yes, good boy. Have it. Auntie's bored, okay? Please have food. Come on, Raju. Good boy. Hello. Hi, Sara. I'm so sorry. नहीं, आई कांट कम। मैं एक्चुअली थोड़ी बिजी थी आज। हाँ, क्या कर रही थी मैं? कुछ नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराने आई हुई थी सैलून। हाँ, एग्जीबिशन? कौन सी एग्जीबिशन? वो आज थी। या ऑल कलर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स एंड शूज एंड ड्रेसेस एंड टॉप्स एंड स्टफ। बबलू के पापा ये देख रहे हैं मुझे छेड़ना है, बार मेरा दुपट्टा ले जा रहा है। मैं कौन ले आया इसको? ये पार्क में बकरा लाने की जगह कौन है ये? I'll just call you back, सारा। कौन है ये बकरे वाला? कहाँ से आ गया तू? वाह भाईजान, आपने तो कमाल ही कर दिया, सिर्फ 18,000 में। देखे, इसके सींग टेढ़े हैं। बस करो बाजी, बेमानी मत करें। तू तो चुप कर। पक्की बात है 18,000 रुपए का है। जी हाँ, पूरे 18,000, 1 रुपये भी ऊपर नहीं दिया मैंने। एक मिनट। हेलो, क्या ये क्या कर दिया तुमने? तुम वही रहो, मैं आ रहा हूं। मेरी दादी ने एक बकरे को बचपन से पाला था और नैना ने वो बकरा खो दिया, तो मेरी कब्र ही खोद देगी। चल हम भी चलते हैं।
तुम्हारी अम्मी ने ना मेरी मत मारी हुई है और तुमने आज मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अच्छा, और तुम्हारी दादी क्या कर रही है? हाँ, खुद बैठ के मौला जट देखती हैं, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। हाँ, और घर के सारे काम मुझसे करवाती हैं, सफाई करवाती हैं, खाना पकवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, यहाँ तक के मोजे भी इस्त्री करवाती हैं। मैं कोई वेकेशन नहीं मना रही, तुम समझे? ये तो बहुत अच्छा है, शादी के बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, शादी हुई नहीं, पहले से रंग बदलने शुरू कर दिए तुमने। अच्छा ये बताओ, तुमने राजू को छोड़ा कहाँ था? पता नहीं यार, यही कहीं था। एक आंटी को छेड़ रहा था तो उनके हस्बैंड उसको ले गए, तो मैं छुप गई। अच्छा काम करो, उसको आवाजें दो, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता आ जाएगा। कुत्तों का तो सुना है कि वो अपने नाम बुलाने पर आ जाते हैं, लेकिन बकरों का तो ऐसा कुछ नहीं सुना। वो बकरा नहीं है, वो बकरा और कुत्ता मिक्स है, बल्कि थोड़ा सा इंसान भी है। और वो सिर्फ राजू भी नहीं है, वो राजू साहब है। उनका नाम लो तो वो आ जाते हैं। चलो ढूंढते हैं। राजू, राजू, चल वो बकरा जो है ना अपने नाम को पहचानता है, तू जाके ढूंढ, आराम से आवाज लगाई। हाँ जी बच्चे जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ए लो बाजी जी, पकड़ा गया मिस ना जिया। साथ वाले पार्क के बाहर ना इश्क मशूक क्या लड़ा रहा था बकरी के साथ। ना करो बाजी जी, दोनों एक दूसरे के लिए ना हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं। शादियां तो बहुत देखी हैं, पर ऐसा प्यार कम कम ही होता है। एक चांस तो बनता है ना बाजी जी। अम्मा, अम्मा, आप तैयार क्यों हुई? अब तक बाहर शाजिब के घर वाले आ गए हैं। बाहर? हाँ, वो लॉन में बैठे हुए हैं। तुमने लॉन में बिठा दिया? मैंने नहीं बिठाया, उनकी दादो फोर्स करी कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं होगा हम अंदर नहीं जाएंगे। अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? बस है ना अम्मा, चलें प्लीज। वो कितने ने तेरी सास अजय तक आई नहीं, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या हो गया? अम्मा अच्छा खासा मौसम है, बैठे हैं ना। दादू थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप हैं शाजीब की दादी? बहुत सुना मैंने आपके बारे में। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेटी को इतना कुछ सिखा दिया जो मैं इसको सारी जिंदगी नहीं सिखा सकी। तो आप होंगे इसके चाचा? हाँ जी मैं। तुम आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वकार चौधरी? नैना, ये वही इंसान है जिसकी वजह से मेरी तलाक हुई थी। वेट अ मिनट, तुम्हारी तलाक हो गई? जैसे तुम्हें पता ही नहीं, और वो भी शादी के 2 महीने बाद। सारा तुम्हारा कसूर था। Why am I not surprised? ये तो होना ही था। Why would you be surprised? अम्मा, क्या ये वही शख्स है जिनकी वजह से पापा ने आपको? वकार कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसके पीछे तूने सारी जिंदगी कुंवारा रहने की कसम खाई हुई है? ये क्यों शादी करेगा? इसके इर्द गिर्द तो 10 लड़कियां घूमती थी। हमने तो एक कुड़ी भी नहीं देखी। अम्मा यूनिवर्सिटी की बात थी, बचपना था। तुम्हारे इसी बचपने की वजह से ना मैंने 23 साल अकेले गुजारे हैं, और मेरी बेटी ने बाप के बना। अगर मुझे एक खून माफ होता ना तो मैं आज तुम्हें गोली मार देती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब आंटी, अब ये कौन सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे मेरे पास अक्सर हर मसले के लिए कोई ना कोई हल जरूर होता है, लेकिन इस मसले के बारे में तो दूर दूर तक कोई हल नजर ही नहीं आ रहा था। सारी दुनिया में तुम्हें यही खानदान मिला था रिश्तेदारी करने के लिए। 23 साल मैंने उस चाचू की वजह से सफर किया, तुम्हें पता है? बिना बाप की लड़की को पालना आसान है? तुम्हारे बाप से ज्यादा इस घटिया शख्स को मैंने कोसा है, गालियां दी हैं। गालियां दी हैं? दिल ही दिल में। एंड इट्स नॉट अ जोक। आई एम सॉरी, मैं इस आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इन सबको आज से भूल जाओ। अम्मा, अम्मा तो इतनी अपसेट है कि पूछो मत। तुम्हारे चाचू कैसे हैं? वो चिल है। उनका घाव भी तो बहुत गहरा है ना। जस्ट इमेजिन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बंदे से वो पूरी जिंदगी नफरत करती रही वो तुम्हारे चाचा निकलेंगे। You know, she really hates him. वैसे नीना, मुझे ना ये नफरत भी ना ऑडियो कैसेट की तरह प्यार की बी साइड लगती है। मुझे तो कहानी कुछ और ही लगती है। वैसे ना तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरे यूनिवर्सिटी। कौन तीनों? अरे पापा, तुम्हारे चाचू और मेरी अम्मा। और भाईजान ने ना बाजी को शक की बिना पे तलाक दी थी।
हो सकता है कि इसके चाचू के लिए बाची के दिल में कुछ हो। ओ शट अप, कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है। और वैसे भी आई नो अम्मा बहुत सिंसियर थी पापा के साथ। वेट यार, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि शादी से पहले उनका क्रश था किसी पे, और शादी के बाद वो उसको पूरी तरह से भूल गई थी। यू क्रेजी, शट अप। और शट अप कहने से हकीकत तो नहीं बदली जाएगी ना बाजी। ना सोना चाचू है, हो सकता है अच्छा लगता हो, इसमें कौन सी बुरी बात है। और तलाक भी किसी छोटी बात पे नहीं दी जाती। सो यू मीन कि पापा मामा के बेस्ट फ्रेंड थे और उन्हें सब कुछ पता था, इसलिए वो इनसिक्योर हो गए। और चाचू के दिल में भी कुछ होगा जिसकी वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं की। वैसे ना जी, अगर आप दोनों को एक दूसरे का होना है ना, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या, अगर तुम्हारी मम्मी चाचू को पसंद करती है और चाचू भी तुम्हारी मम्मी में इंटरेस्टेड है, तो उनके दिलों में जो मोहब्बत के बुझे हुए कोयले हैं, उस पे पेट्रोल डाल के उसको सिर्फ लाइटर दिखाना है। इसका मतलब अम्मा की शादी तुम्हारे चाचा से? तो क्या हो गया, आप वैसे भी तो बाजी के लिए रिश्ते ढूंढती रही हैं। जब आप चली जाओगी तो बाजी तो अकेली हो जाएगी ना। सोचो आप लोग इस बात पे। हेलो शाहजेब, मैंने अपना काम कर दिया है। चाचू कहाँ है? वेरी गुड, 2 मिनट ठहरो, मैं पूछ के बताता हूँ। हेलो। हाँ चाचू कहाँ पे आप? यार ये जो तुमने लोकेशन भेजी थी उसी के पास हूँ मैं। कहीं तुम्हें पिक कहाँ से करना है? चाचू आप मैप को फॉलो करें ना, आपको रोड पे कोई यू टर्न नजर आ रहा है? नहीं यार, ये तो पार्क की दीवार है मेरा ख्याल है। कोई बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड तो इधर कोई भी नहीं है। चाचू कोई लैंडमार्क बताए, कुछ तो नजर आ रहा होगा ना रोड पे। लैंडमार्क, ये एक वाइट गाड़ी खड़ी हुई है, ये इसमें शायद ही किसी का टायर पंक्चर हो गया, चेंज कर रही है शायद। एक सेकंड शायद होल्ड करना। शाहजेब मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ यार। मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ओके चाचू, गुड लक। जिंदगी क्या कॉमेडी कर रही है। हेलो, काम हो गया। Come on, you can do this. 3 more. 2 more. And the last one. You're done. Good job. थैंक यू फॉर हेल्पिंग। मैं तो एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए आ ही नहीं रहा था। शाहजेब ने कहा कि नैना एक्सरसाइज कराएगी। You know, you should really work out. आप इतने young हैं, अभी तो आप शादी की एज है. Of course. तो तुम कब से वैसे ट्रेनर बनी हो? आज से? Actually, मैं पहले भी काफी लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ. I'm really into fitness, you know, so I like helping people. That's good. Anyway, I'll be back in 5 minutes. तब तक आप ये finish करो and then we do some more cardio, okay? Okay. 12 now. Yes, 12 more, please. 10 and 12. तुम ये क्या बदतमीजी है? I'm sorry. ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, मुझे भी पहले यही लग रहा था, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की ना, तुम अपने आप को 23 साल के बच्चे समझते हो। ये जो तुम्हारे स्टंट्स है ना, ये मुझे इम्प्रेस नहीं करेंगे, समझे? नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। मैं बच्ची नहीं हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। आज तक मैंने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। लिसन वकार, तुम्हारी वजह से मैंने जो झेला है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। 23 साल मेरे बर्बाद हो गए हैं। लौटा सकते हो वापस मुझे? ट्रेनर, ट्रेनर! यार जब प्लीज ज्यादा हेल्प कर देना। यस इन्होंने मुझे हरास किया है। इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंको। आप इन्हें हरास कर रहे थे? नहीं, मैं हरास नहीं कर रहा था। किया है। नहीं किया है। एक्सक्यूज, मैंने हरास नहीं किया यार। अब बहरीन,
यार I'm tired यार, क्या कर रहे हो तुम? I'm going to talk to my boss. जा रहा हूँ मैं। रुक जा शाहजेब। चाचू नहीं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों की मिली भगत है ये। चाचू सब कुछ आपकी इतने वजह बड़े से हो गए किया कि है। अपने चाचू को बेवकूफ बनाओगे? चाचू मैंने आपकी वजह से किया था। मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया था। इसलिए कि वो माँ मानेगी तो लड़की देगी ना। आपने भी तो उनकी वजह से इतने साल शादी नहीं की। मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं होने वाला है, लिख के रख लो ये बात। 23 साल पहले की बात है यार। पसंद करती थी मुझे, लेकिन शादी उस हामिद से कर ली उसने। और जानते हो हामिद ने शादी क्यों की थी? सिर्फ इसलिए कि मुझे जता सके कि वो जीत गया है। सब उस गिटार का कसूर है यार। लड़कियां मेरे पीछे घूमती थीं, लेकिन आई डोंट नो, हामिद को शायद इस बात का कॉम्प्लेक्स था। तो आपने शादी करने क्यों दी? गुम था अपनी मस्तियों में। अपनी मोहब्बत का एहसास उस दिन हुआ जब मेरे सामने उसे किसी से मंसूब होते देखा। चाचू बहुत पेनफुल होगा ना अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखते हुए। जी चाहता है वक्त थम जाए। मैं शादी की रात गुस्से में था। मैंने जाके हामिद को कह दिया कि वो जीता नहीं है। बस फिर मैं यूएसए चला गया। 23 साल वहां रहा और अब वापस आया हूं तो पता चला कि उससे 2 महीने बाद मेहरीन को तलाक दे दी थी। यार मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक जुमला उसकी खोखली मोहब्बत को तहस नहस कर देगा। तो आप सॉरी कर लेना। क्या होगा? उसके 23 साल वापस आ जाएंगे। नहीं मानेगी यार वो। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। I just messed it up. आज तेरा बाप होता शायद ये मसला होता ही ना। चाचू, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई, मेरा दोस्त, सब कुछ आप। I'm gonna fix everything. I'm sorry यार, I'm sorry. क्या करती हैं अम्मा? पूरी गर्म चाय हाथ पे गिरा ली। बच्ची हैं क्या? ये सब उस घटिया इंसान का कसूर है। 3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। सोचो, आज जिम आ गया। What does he think of himself? शायद आपसे बात करना चाहते हो। किसके बारे में? शायद माफी मांगना चाहते हो। क्या वो वक्त वापस ले आएगा जो तुमने बिन बाप के गुजारा है? जब जब मैंने हंसती खेलती फैमिली को देखा ना, तो मैंने यही सोचा कि मेरा क्या कसूर है, मेरे पास ये खुशियां क्यों नहीं। और जब जब तुमने अपने फ्रेंड्स को उनके फादर्स के साथ हसरत से देखा, तो मैंने सिर्फ इसी शख्स को ही कोसा। मैंने तो शादी भी नहीं की ये सोच के स्टेप फादर तुम्हें बुरा ना ट्रीट करे। और मैं इस शख्स से नफरत करती गई जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, मैं सब भूल चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी में ऐसे शख्स की कोई जगह नहीं है जिसको मिलके वो दुख दोबारा ताजा हो जाए। जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, एक ना एक दिन ऐसा मोड़ आ ही जाता है जहां सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में वकार चाचू की मौजूदगी का मतलब था अम्मा के सबसे गहरे जख्मों को कुरेदना। अम्मा ठीक कहती हैं, कभी कभी जिंदगी में ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं कि दिल चाहता है कि वक्त यहीं रुक जाए। क्या टाइम हो गया? 11। ओह माय गॉड, मेरी जॉब, तुम्हारा नाश्ता। आज आप रेस्ट कर रही हैं, नाश्ता आपका बन चुका है, जल्दी से बाहर आ जाए। ओके?
तुम कब से इतनी बड़ी होगी? आपने तो मुझे बड़ा होने नहीं दिया, तो मैंने सोचा मैं खुद बड़ी हो जाऊं। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाएं, ओके? मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम्हारे फादर ने मेरे चाचू की वजह से इन्हें छोड़ा था, और वो मेरे चाचू को कभी माफ नहीं करेंगे इस बारे में। इस बारे में बात भी करो तो किसी और ही टैंजेंट पे निकल जाती है। उनके पास सवाल हैं जिनके जवाब वो सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है ना कि कुछ बदलने वाला है नहीं अब। Shazib, I love you. You know that, right? मेरा दिल तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। चाहे तोड़ दे इसे, चाहे जोड़ दे, अम्मा जहाँ चाहती हैं मुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। चाहे छोड़ दे इसे, ये रहा दिल मेरा दिल, चाहे तोड़ दे इसे, डोंट बी सॉरी। चाहे जोड़ दे इसे, मैं जानता हूँ माँ से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब हम दोस्त भी नहीं रह सकेंगे। मैं तुम्हारी शादी पे कुर्सियां नहीं लगाऊंगा। पता है ना, जिससे बहुत मोहब्बत की हो ना, उसको किसी और का होते हुए देखते हुए बड़ी तकलीफ होती है। ये कैसे सिलसिले जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे दिल के सारे रास्ते तेरी ओर मुड़ रहे हैं। तू जुदा भी हो के मुझसे मेरी सांसों में रहे क्यों, इश्क तेरा दर्द बन के मेरी आंख से बहे क्यों, किसी डोर के बिना तेरी ओर ले चला, तेरे रंग में जो ढला, ये रहा दिल हाँ मेरा दिल, चाहे तोड़ दे इसे, चाहे जोड़ दे इसे, चाहे छोड़ दे इसे, ये रहा दिल हाँ मेरा दिल। मैंने कसम खाई थी कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी, मगर बच्चों की ख्वाहिश के आगे माँ की अना बिखर जाती है। तुझे पता है, जिस दिन तेरा ब्याह था ना, वकार सारी रात रोता रहा। मैं माँ हूँ, सब समझती हूँ, कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ कि बेटा दोस्त की शादी से वापसी पे पूरी रात रोता रहा। इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा था बाहर मुल्क जाएगा, मेमे शेमे देखेगा, ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मैंने एक मजनू को जन्म दे दिया है। वो कल भी तुझे बहुत मोहब्बत करता था और आज भी करता है। तुझे पता है, शाहजेब भी सारी रात रोता रहा, जा रहा है अपने चाचू के साथ यूएस से। अब तू इंतजार करती रहना कि वो कब नैना को भूलेगा। वो नैना को कभी नहीं भूलेगा और ना नैना उसको भूलेगी, चाहे ट्रम्प के बेटे के साथ तू उसकी शादी करवा दे। जी, ट्रम्प तो यूएसए में होता है। वही यूएसए वाला ट्रम्प। देखिए, नैना का रिश्ता उसकी पसंद से तय हो चुका है, वो लोग तो आने ही वाले हैं। माँ बच्चों के लिए जान दे देती है। वैसे तू बड़ी खुशकिस्मत है, जिसकी बेटी अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना चाहती है।
ना चाहते हुए तू नैना को वो जिंदगी दे रही है जो तूने खुद गुजारी थी। देख ले पुत्र, मेरी गल मान जा, नहीं तो बड़ा ही स्यापा पै जाना। कोई फैसला कर। वो तुम्हारे जिम वाले लड़के की फैमिली कब आ रही है? रास्ते में होंगे बस। चल भाग जाते हैं, दादी संभाल लेंगी। पागल हो गई है क्या? तुम्हारा वो मीस्ता है ना, यूएसए जा रहा है। जब शादी किसी और से कर रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दे। तुम किसी और से शादी कर सकती हो भला, और फिर इसको कौन संभालेगा? इसको तो रख लेने दे। इसको रखने की क्या जरूरत है जब तुम असल आदमी को रख सकती हो? What? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप वकार अंकल को देखकर पूरी जिंदगी दुखी होती रहें। देख, मैं हमेशा यही सोचती रही कि मैं तुम्हें अच्छा बाप नहीं दे सकी। अब मैं सारी जिंदगी ये नहीं सोचना चाहती कि मैं तुम्हें वो शौहर भी नहीं दे सकी जिसे तुम प्यार करती हो। ये जुल्म मत करना मुझ पर। और वकार अंकल, उनका क्या करेंगी आप? तुम बस अपने क्यूट क्यूट से बच्चे ना मेरे हवाले कर देना। मुझे और किसी शख्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Are you sure? जिंदगी में बहुत कम चीजें होती हैं जिनके बारे में आप श्योर होते हो, और ये उनमें से एक है। आज टांगे टूटने का डर नहीं है? अब तुम्हारे प्यार को एक चांस तो देना पड़ेगा ना। चाचू, कहाँ है वो? मेरे कमरे में। इतने पराये हो गए कि बताए बगैर अमेरिका चले जाओगे? अगर बताने आता तो फिर जा नहीं पाता। यानी अब नहीं जाओगे? तुम्हें किसी और का होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए जाना तो पड़ेगा। तो फिर ठीक है। अम्मा कह रही थी कि मीसने से बोलो, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मंगनी की कुर्सियां तो लगा सकते हो ना। तुम भाग कर आई हो? हाँ, लेकिन अपनी अम्मा के साथ, तुमसे रिश्ता जोड़ने। लाइफ में ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जिनके बारे में आप श्योर होते हो, और ये उनमें से एक है। सॉरी। सॉरी? किस बात का? मुझे बस ये बता दो कि तुमने उस रात मेरे शौहर से क्या बात की थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मैंने उससे कहा था कि वो जीता नहीं है, हार गया है। किस चीज का कंपटीशन था बाय द वे? तुम्हारी हामिद से शादी से पहले ही मैं समझ गया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और मैं भी। तुम्हारी शादी पे मुझे हामिद ने इसलिए बुलाया था कि अपनी जीत का मंजर दिखा सके। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए जज्बात देख लिए थे। क्या
तुमने मेरी आंखों के जज्बात देखे जाके मेरे शौहर से बात कर ली। Damn it! हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, बस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो बहुत लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अपने शौहर के साथ सिंसियर थी। वो सिंसियरिटी जिसका कभी वो यकीन ही नहीं कर सका। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा एक जुमला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। I'm sorry for that. काश मैं वो अपना जुमला वापस ले सकता। और बदले में खुदा की कसम, अगर खुदा मेरी जान भी मांगे तो इनकार नहीं करूंगा मैं। वकार, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? हाँ। क्या तुम रुकोगे नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और अगर जवाब हो